हेलो गैस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जिनको जिनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है कल गुरुवार की, तो कल गुरुवार के मतलब मैं जो सारे किचन उचन क्लीन करके उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बना रही थी। और कोई और गेस्ट भी सब आने वाले थे तो उनके लिए भी तो वही चाय है। और चाय के साथ साथ यहाँ पे तो उन्हीं के लिए भी चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे इतने सारे और मैं अपने लिए भी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं पानी बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। और क्योंकि मैं इसमें आलू उबालूँगी तो मैं अपने लिए, जैसे कोई आलू को फ्राई करके खाता है उनको वो अच्छा लगता है, तो मेरे को ऐसे नहीं फ्राई किया हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे आलू को उबाल के और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा को पका लूँगी तो वो एकदम से अच्छा लगता है मुझे, तो मैं वही काम करूँगी। और मैं ये चाकू रख देती हूँ ताकि काम हो। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, तो यही है। तो चलिए बनी रहिए। और यहाँ पे अंधेरा है तो इस वजह से आप सबको ऐसे दिख रही है। और मेरी किचन नीचा ऊपर सारे A to Z काम आज हमारी हो चुकी है, तो यही है। और आप लोग बनी रहो और ढेर सारा एंजॉय करिए। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना अंधेरा के वजह से ना ये ऐसे किचन दिखती है, नहीं तो लाइट होता ना तो अच्छा लगता, लेकिन क्या ही करे, जैसे है। खैर कोई नहीं। और यहाँ पे ये है आज मॉर्निंग रूटीन है ना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। तो आप सब जान ही रहे हो कि आज है पुत्रदा एकादशी की। आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। तो आज भी हमारी खाना जो है सात्विक ही बन रहे हैं। और मैं यहाँ पे जिस व्रत में आटा लगाई थी तो उसी में मैंने रोटी रख ली हूँ। और ये छोटा सा जो लास्ट वाला होता है तो मैं सब इतनी छोटी बना के रख लेती हूँ। और मैं बनाते समय आज कैमरा नहीं लाई थी क्योंकि ये मोबाइल उसी घर में देख रहे थे, इस वजह से। और ये चाय मैं पहले बना रखी थी तो ये पिए हुए थे, इनको ही पीने के लिए। तो ये पहले जाते हैं ड्यूटी तो ये पी लेते हैं। अभी गर्मी में नहीं पीते हैं मगर ठंडी में चाय पीते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपने लिए चाय गरम कर रही हूँ ताकि ले जाऊँगी तो मैं पीऊँगी। और ये सोच रहे होंगे पतीली में तो चाय जैसे एक बार बन जाता है तो वो दिखता ही है ऐसे, और गरम करोगे तो वही है। तो मैं तब मेरे पास टाइम नहीं थी और मैं जैसे चाय वो पीने लग जाती तो फिर इनका लेट हो जाता। तो मैं सोचा चलो इनको पहले सारे सब्जी रोटी सब कुछ बन गए हैं और मैं इनको खाना भी दे देती हूँ। इधर देने के बाद यहाँ पे मेरी गैस बंद है और उनके बाद मैं चाय पीती हूँ। तब तक ये गर्म हो रहे हैं और मैं इस कढ़ाई को भी ऊपर से हटा के फिर उनके बाद दूँगी खाना। और लंच भी साथ साथ पैक कर दूँगी। तो ये अपना चले जाते हैं और मैं आराम से चैन से निफिकिर होके अपना करती रहती हूँ। तो चलिए बने रहिए और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना सब्जी को, इतनी आजकल भाप निकली है कि सब्जी का कलर दिख ही भी नहीं रही है। और ये यहाँ पे गैस से मतलब वो भून रही थी ना सब्जी तो थोड़ा सा उस चम्मच में लग के गिर गया हुआ था। और मैं ये दोनों एक हाथ से कैमरा और मोबाइल दोनों पकड़ के यहाँ पे लेके रख दी हूँ। और अब अच्छा से रखा गया है। मेरे को लग रहा था या तो मोबाइल गिरेंगे या तो कढ़ाई गिरेंगे, लेकिन मोबाइल गिर जाता तो चलता थोड़ा बहुत, मगर सब्जी गिर जाती तो मैं जल जाती। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पर रख दी हूँ और यहाँ चाय हो रही है। तो मैंने सारे रोटी वोटी बेल बुल के रख दी हूँ। और मेरी ऐसे यहाँ पे बर्तन इतना नहीं है, थोड़ा मोड़ा है। ये सब जो और जो खाएंगे पिएंगे तो वो होगा। तो इनके बाद मैं किचन के पूरा किचन के मतलब सफाई कर दूँगी, ऊपर नीचा सारे।
और उनके बाद ये सिंक में ना हमारी आज से नहीं काफ़ी दिन से निशान है और हम डेली ही साफ़ करते हैं, फिर भी ये निशान रहता ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साफ़ नहीं करते हो, हम डेली ही करते हैं। और जो डब्बा डिब्बी होता है उनको भी एक बार न एक बार हम वो कर ही लेते हैं, हाथ चला देते हैं ताकि साफ़ रहे। तो यही है, और चलिए बनी रहिए और अपना एंजॉय करिए। लेकिन हाँ गाइस, मैं अपनी सारे साफ़ सफाई अपने मंदिर को भी देख रही हूँ, डिब्बा डिब्बी सब टेबल लगा के सबको एक एक हाथ मार लेती हूँ। और मैं इसलिए नहीं शूट करती हूँ ना कि आप सब, मेरी जो किचन का वो है हाइट जो है ये इनका ज़्यादा है और मुझे टेबल लगा के करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इनका लंच पैक करूँगा। मेरे को लगा कि जो मैं चम्मच से ही निकाल दूँ और इससे नहीं होगा, फिर मैंने सोचा चलो क्या ही निकालूँ, अब इससे ही कर देती हूँ। तो मैंने कर दी, इनका लंच हो जाएंगे और ये लेके जाएंगे। तो ये बोले कि तो जब तक मैं खाऊंगा तब तक छोड़ दो। तब तक मेरी चाय भी यहाँ पे उबल के बाहर आ रही थी, तो फिर मैं सोचा चलिए। और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ मंदिर। तो मंदिर के करूँगी यहाँ पे सारे को क्लीन, और मैं बाल के मोड़ छोड़ के बांध रखी हूँ। तो इसी तरीके से और सूट वूट खोस रखी हूँ, क्योंकि जैसे कि अब नीचे अब मैं पोछा ओछा मारूंगी ना तो वो पानी पुनी, और ये सूट इतना खुला हुआ है जो कि मैंने फिटिंग नहीं करी हूँ। और मैं फटाफट से यहाँ पे सारे को सेट कर रही हूँ। तो चलिए बनी रहिए और इसी तरह से, और मैं एक एक के सामान को सेट कर दूंगी और उनके बाद ही कुछ करूंगी। तो यही है, जो मैं घर की महिलाएं होती है तो आज मेरी सारे किचन के मतलब सारे काम हो चुकी है। तो आप लोग भी, ठंड हो करकराती चाहे कुछ भी हो, लेकिन A to Z काम तो करना ही पड़ता है हर एक महिलाएं के। और हम ही नहीं करते हैं, हर महिलाओं के काम है, उनके काम करना उनका धर्म होता है, तो हम वही कर रहे हैं। और यहाँ पे सारे सामान सेट कर दिया और मेरी हो चुकी है मंदिर बिल्कुल सफाई और इनका सब कुछ। और मैं ये कपड़ा भिंगा भिंगा के निचोड़ निचोड़ के एक एक की चीज़ पोंछ दूंगी। और ये लड्डू गोपाल जी का शीशा है। तो मैं इसी तरह से अपना सारे काम, पहले तो आज हफ्ता दिन हुआ है तो किचन के कर ली हूँ। और यहाँ पे मतलब नया साल से पहले हम किचन के करी थी, और ये क्या कहते हैं मकर संक्रांति से पहले हम मंदिर को सफाई कर ली हूँ। अब इसके बाद सीधा ये आप देखूंगी कि मैं कब तक करती हूँ, तो फिर एक आध बार और अब करूँगी तो सारे कुछ चेंज करूँगी। एक थोड़ा सा मंदिर का कुछ अलग से लुक देने के लिए सोच रही हूँ। अभी तो सोच ही रही हूँ, हुआ नहीं है। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे ये देखिए हमारे भगवान सब अभी सेट नहीं हुए हैं, फ़ोटो इधर उधर पड़ी है। और मैं नहा के आई हुई हूँ ना, तो मेरी हाथ कपा रही है। और ऊपर सब जो दीपक जलता है तो काला हो जाता है, तो सारे के सरफ दे दे के रगड़ रगड़ के छुड़ाई हूँ, मगर छूटते नहीं हैं। तो यही है। और मैं यहाँ पे अच्छा सा सारे चीज़ इधर उधर पड़ा है, तो इसलिए मैंने ऐसे पोंछ के रखी हुई हूँ कि सूख जाए थोड़ा एक बार बढ़िया से। सिर्फ बेड और लड्डू गोपाल और शालीग्राम जी इनको खाली सेट कर रखी हूँ, बाकी सभी देवी देवता ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उनको भी सेट कर लूँगी। तो चलिए बनी रहिए। और मैं यहाँ पे रख दी हूँ लड्डू गोपाल जी के बेड पे, अब स्टैंड ली हूँ, अब उसमें लगाऊंगी तो आराम से। नहीं तो मेरी हाथ खूब कपा रही, क्योंकि किचन के काम थे, फिर कपड़ा था, फिर ये थे। तो आज मेरी सारे काम मतलब लिपट चुकी है, सारे हो चुकी है। मुझे मंदिर के लिए ना, मैं सोची भी नहीं थी कि आज करूँगी, लेकिन कैसे न कैसे अचानक मूड में आ गया कि चलो आज ही क्लीन कर ही देते हैं। क्योंकि महिलाएं जैसे आप लोग जानते ही हो कि
महीना में 6 दिन 7 दिन पूजा नहीं करती हैं, तो उन वजह से हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं। वही गेट खोल देना, गेट कोई बंद करके रखता है। हाँ, मुझे भी पता है। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे यही कर रही हूँ, और इनके बाद करने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। और मैं यहाँ पे स्वेटर डाल रखी हूँ आज, और दिन तो डालती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन मतलब काफ़ी देर हो चुकी है और इतनी तगड़ी भयानक वाली धुंध लगी हुई है, कोई कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक होता है ना काम करने का उत्साह शरीर में कि आज करना है तो करना है, तो हमने ठाने तो नहीं थी। ये भगवान की महिमा है जो अचानक से हम गई थी यही बर्तन पूजा वाले धोने। फिर मेरा मूड किया अरे ये तो यहाँ तो हम अच्छे कर देते हैं, लेकिन ऊपर तो ऐसे ही रह जाता। तो इससे अच्छा कि हम इनको भी बढ़िया से साफ सफाई कर देते हैं। तो मैं इनको भी बढ़िया से सफाई करती हूँ, और क्या ही बताऊँ। और करने के साथ साथ यहाँ पे सब कुछ सेट कर रही हूँ, और सारे तस्वीर जो जहाँ पे थे उनको वहाँ पे सेट करूँगी, और उनके बाद ही फिर ये बर्तन सबको भी जहाँ रखना है वहाँ रखूँगी। ये हफ्ता में निकलते हैं, और जब हमारी गुरुवार के पूजा हो जाता है और ये गौ माता के भी बढ़िया से रगड़ रगड़ का सभी को स्नान करवा दी हूँ। जो शिव परिवार थे जितने सारे चीज़ थे सभी को रगड़ रगड़ के आज साफ कर दिया बढ़िया से। और आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे इनको रुद्राक्ष की माला पहनाऊंगी क्योंकि नहीं पहनाई हुई हूँ। तो ये है इनका माला, और इनको धारण करवा देती हूँ क्योंकि सावन में हम डेली पढ़ते हैं, और ठंड में हम झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस वक्त मैं मंदिर में ही हूँ, और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो हम ये काम भी करती हूँ वो काम भी करती हूँ, नहीं हम ये सब कुछ भी ऐसे नहीं की हूँ। बस हम ठंड में मतलब माला नहीं जपती हूँ, सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ करती हूँ, और एक माला जपती हूँ जो कि लड्डू गोपाल जी के, जो उन माला का भूल गई मैं नाम, मैं बताऊंगी बाद में। गुंजा कहते हैं उनका माला है, तो उनको 108 बार पढ़ती हूँ बस, वो भी गुरुवार को। और बीच में हम नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही है, तो और शरीर ऐसे ही है आप लोग जानते ही हो, तो इस वजह से। तो आपको आज हमने कल का, और इतना सारा कपड़ा है देख रहे हो कितना ज़्यादा। और सोच रहे होंगे कि सॉल ये और पहनती ओढ़ती तो है नहीं। देखो यहाँ मौसम कितनी खतरनाक है, और यही मैं बताऊँ 3-4 दिन में सूखेंगे गैस। और इतना सारा कपड़ा धोई हुई हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा करने गई थी तो धूप जल रहे हैं, पूजा कर ली हूँ, और बहुत बेकार वाली मौसम है, बिल्कुल बेकार, क्या ही बताऊँ। अब मेरी रह रही है थोड़ी मोड़ी से ये गमला सब हटा के थोड़ा सा साफ सफाई करनी। तो देखती हूँ संडे दिन हम क्या क्या कर पाती हूँ क्या। और हमने तो सारे जल्ले उल्ले भी रूम के सारे सफाई हो चुकी है। ओए लगा देना इसमें, आ गया तो अभी चालू नहीं हुआ, रहने दे। तो इस वजह से तो जब होगा ना तब फिर कर लेंगे, लेकिन अभी बहुत देख रहे हो ना आप लोग, जो सच्चाई है हम वही बोलते हैं, झूठ मूठ बोल के और व्यूज पाने के लिए कोई ऐसा नहीं। जो हमारी रियली और ओरिजिनल चीज़ हो हम उसी को शेयर करते हैं। और बहुत भयानक है ठंड यहाँ पे, और इसलिए मैं आज स्वेटर डाली हूँ। जिस दिन ज़्यादा रहते हैं तो उस दिन डाल लेती हूँ, जिस दिन थोड़ा कम रहते हैं तो हम स्वेटर नहीं पहनती हूँ, और पहनती हूँ फिर नहीं भी पहनती हूँ, तो वो अपना मर्जी होता है। लेकिन आप लोग देख रहे हो तो। और ये गाइस मैं बताऊंगी कि मैं उस दिन पानीपत गई थी तो क्या क्या लिए थे, तो वो कपड़ा का फ़ोटो हमने नहीं बनाई हूँ। मैंने ली थी
बनाऊंगी वीडियो, दिखाऊंगी। और मैंने सारे श्रृंगार के भी सारे नहीं लिए थे, श्रृंगार के भी कुछ सामान लिए थे। वो लिए थे हम 2 लिपस्टिक, 1 सिंदूर, और वो सब हम सारे सामान दिखाऊंगी। पर अभी मेरे पास समय नहीं थी। आज मुझे इतना सारा काम थे, इतना सारा, और तार तो लचक रहे थे भाई साहब, मेरे को तो लगा टूट जाएंगे। और इनका भी कपड़ा था। अभी ठंड में ना, मतलब किसी का भी कपड़ा धोना तो लगेगा कि इतना सारा कैसे, मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं इतना धो पाऊँगी। फिर धीरे धीरे करके धोते धोते धो ही दिए। और हमारे लड्डू गोपाल जी का भी इतने सारे कपड़े हैं। हवा चल रही है लेकिन ये धुंध जो है ना हटने का नाम नहीं ले रही। और ये जो टंकी भरते हैं ना, तो इसीलिए छत भींगा हुआ दिख रहा है आपको। और देख रहे हो, उनको भी छत भींगा है ना, हमारी भी। और ये जो स्वेटर है, ये सब अभी कोई सामान नहीं सूखा हुआ है, सब गिल्ला पड़ा है। ऐसे ही रहेगा, 2-3 दिन झुलसता रहेगा। फिर वो उसको उठा कर लाऊंगी, फिर उनके अंदर पंखा में डालूंगी। तो इधर ये बेचारी मकान बना रही है, तो इनका मकान का रेता होता है। भगवान सबको दे, चाहे आगे दे पीछे दे, लेकिन ज़रूर दे। और मेहनत तो करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, हमारी मानना तो ये है। और आप सबका क्या राय है, क्या कमेंट है, वो ज़रूर बताएं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे अपना सारे काम मेरी होती है यहीं से समाप्त। और आपका आज हम A to Z काम दिखाई हूँ। और जो कि मैंने किचन के तो सफाई की हूँ, पोछी हूँ, बर्तन धोई हूँ, ये सब, मतलब और सब चीज़ मैंने हटा दी कि क्या ही ये डेली दिखाऊँ।